हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पीवाईक्यू लेकर आई हूँ घटना चक्र के ही फर्स्ट चैप्टर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर इफ एफ आर से आर में इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड गिवन जी आर से आर में इज गिवन बाय जी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमें गॉफ निकालना है। इसे कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। गॉफ इज वेरी इजी। पहले हम एफ एक्स रख देंगे। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और अब हम जी में वैल्यू रख देंगे। जी हमारा क्या है, एक्स एक्स माइनस 1 है ना, तो एक्स की जगह हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा आंसर है। क्लियर है सबको, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। हमें बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन 1 1 है। साइन एक्स, कॉस एक्स, ई टू दी पावर एक्स और ए मतलब कि कांस्टेंट। तो हमें दिखाई दे रहा है ई टू दी पावर एक्स जो है वो 1 1 फंक्शन है। कैसे? क्योंकि जो साइन एक्स है वो एक्स एक्सिस पे देखो ऐसे 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 कितनी बार काट रहा है ना, एक जगह पर नहीं काट रहा है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये कितनी जगह पर काट रही है, इसलिए क्या हो गया, मैनी वन हो गया। ऐसे ही कॉस एक्स का आएगा, इस तरीके से आता है कॉस एक्स का। ठीक है, तो ये भी कितनी जगह पर काट रहा है। और ई टू दी पावर एक्स का आप ग्राफ देखेंगे तो वो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो आप देखो ये बस एक जगह ही टच कर रहा है। अगर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये बस एक ही जगह पर काट रही है, इसलिए यही 1 1 होगा। और कांस्टेंट फंक्शन का देखें तो वो ऐसे जाएगा, जो हम देख रहे हैं कहीं भी नहीं काट रहा है, कांस्टेंट है जो कि सीधा जा रहा है। तो ये भी 1 1 नहीं है, ये 1 1 होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ 1 1 होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो इरेशनल नंबर क्यू बाय ए रिलेटेड टू बी। इफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन बी रिलेशन दिया हुआ है, देन दिस रिलेशन आर ओवर क्यू। क्यू क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर है, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, या फिर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं, या फिर ट्रांजिटिव तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं, या फिर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं। तो हम इसे देखेंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है हमारी, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि अगर a बराबर 1 अपॉन बी के दे रहा है तो मतलब a बराबर 1 अपॉन ए के होना चाहिए, a रिलेटेड टू a, यही तो होती है। लेकिन अगर इसे हम करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की हो जाएगा और a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 की हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं होगी। दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, this condition is not true for all rational number। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे क्या सिमेट्रिक हो सकता है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए होता है a रिलेटेड टू b है अगर, तो b रिलेटेड टू होगा a के। तो कंडीशन दी हुई है a इज इक्वल टू 1 अपॉन b लिखें या b इज इक्वल टू 1 अपॉन a लिखें, एक ही बात है। तो इसलिए दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये सिमेट्रिक होगा, है ना, सिमेट्रिक है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, ऑल रैशनल नंबर। अब हमें इसका थर्ड पार्ट देखना है, ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि a इज इक्वल टू, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं रिफ्लेक्सिव को इरेज कर रही हूं, आई थिंक सबने देख लिया होगा। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है हमारे पास, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि a बराबर अगर 1 अपॉन बी के है तो b बराबर 1 अपॉन सी के होगा, तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 अपॉन सी के होगा। ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से a अपॉन 1 अपॉन सी क्या, a इज इक्वल टू 1 अपॉन सी क्या आ गया।
ठीक है, और यहाँ से b इक्वल्स टू 1/c के है, और a की जगह मैं b भी ले सकती हूँ, तो यहाँ पे 1/b भी आ सकता है ना। तो ये दोनों कंडीशन बराबर हो रही है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 1/a बराबर जो है 1/c के हो रहा है, जो कि सही नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। इसलिए इसका केवल सेकंड ऑप्शन होगा कि ये सिमेट्रिक होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने देखा ना, 1/a इक्वल्स टू 1/c क्या आया, जबकि हमारा क्या आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था ac इक्वल्स टू 1, ये आना चाहिए था ना, बट ये नहीं आया, ये आया, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये केवल सिमेट्रिक होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a माइनस b, a माइनस b इक्वल्स, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन a माइनस b, सेकेंड ऑप्शन b, थर्ड ऑप्शन a यूनियन b, फोर्थ ऑप्शन a इंटरसेक्शन b। तो हम पहले देखते हैं, ये हमारे दो सेट है, ये a है, ये b है। अब a में से पहले b हटा दो, ये हमने हटा दिया, केवल हम पे ये रह गया, ठीक है, a माइनस b हमने हटा दिया, और अब दोबारा हम बनाएंगे, तो a में से a माइनस b हटाना है, यानी कि ये वाला पोर्शन हट गया और ये वाला पोर्शन हट गया। क्लियर है, ये बन गया a माइनस b, क्योंकि जब तुमने a में से b माइनस करा था तो ये पूरा हट गया था, ये बचा था। अब a में से a माइनस b पूरा हटा रहे, यानी कि ये भी गया और ये भी गया, तो केवल क्या बचा, हम पे इंटरसेक्शन बचा, a इंटरसेक्शन b बचा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना, ग्रुप ऑफ 300 पीपल, एक ग्रुप में 300 पीपल हैं, 150 हिंदी बोल रहे हैं, 200 इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वो ये पूछ रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हमें इंटरसेक्शन बताना है, दोनों बताने हैं हमें कितने होंगे। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जैसे a यूनियन b इक्वल्स टू होगा PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। हमसे यही तो वो पूछ रहा है, टोटल उसने दिए हुए 300 और ये 150 और ये 200 और ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि कॉमन पूछ रहा है वो, है ना। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया इधर आके 0, 5 और ये 350 हो गया, और ये 300 हो गया माइनस के, ये माइनस के इधर ही छोड़ दिया है हमने, तो ये कितना आ गया 50 आ गया, माइनस के माइनस कट हो गया, PA इंटरसेक्शन B आ गया। तो एक तरीका तो ये था हमारा करने का, इससे आंसर आ गया। और एक तरीका होता है वेन डायग्राम से, आपने वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये A मान लिया, ये B मान लिया, यह हिंदी इंग्लिश है ना, तो हिंदी मान लिया और इंग्लिश मान लिया, ठीक है, H और E मान लिया। हिंदी के कितने हैं 150 हैं और इंग्लिश के कितने हैं 200 हैं, ठीक है, इंग्लिश के कितने हैं 200 हैं। तो अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 200 दिया हुआ है, तो आप टोटल में से हिंदी वाले माइनस कर दो, टोटल में से इंग्लिश वाले माइनस कर दो, जो बचेंगे वो कॉमन हो जाएंगे। तो कॉमन कितने हो गए हमारे पास 50 हो गए, है ना। एक तरीका ये था, हिंदी इंग्लिश वाले हटा दो तो कॉमन बचेंगे। क्लियर, तो 50 आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपन सेट, वो पूछ रहा है इन चारों में से ओपन सेट कौन सा है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है जो ओपन सेट है वो डी ऑप्शन है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर को 1 और 3 के बीच में। ये ओपन सेट इसलिए है कि
1 और 3 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो इस सेट में आएंगे, लेकिन 1 और 3 इस सेट में नहीं आएंगे। क्लियर है? जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, किसी कमरे में हम लोग घूम रहे हैं और उस कमरे की दीवारें कागज की हैं, तो आप बिल्कुल उसके पास तक चले जाएंगे बट उसे छू नहीं पाएंगे क्योंकि वो कागज की है, ना उस पर चल पाएंगे आप, लेकिन वो उस कमरे के अंदर आप शामिल हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। और हम दीवारों को छू लें, वो मजबूत दीवारें बनी हुई और उनपे हम चल लें, तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। तो हम उस लिमिट के अंदर तो हैं बट उस लिमिट तक नहीं है। 1 और 3 शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच के शामिल है, पॉइंट भी नंबर शामिल है, इसलिए ये क्या है, ओपन सेट है। इसमें नेचुरल भी ओपन सेट नहीं हो सकता क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी हुई है, इंटीजर्स भी नहीं हो सकते, और 1, 1/2, 1/3 भी एक ओपन सेट नहीं है। यहाँ पे बता रखा है कि 1 से 3 के बीच में ही हम हैं, तो यह एक ओपन सेट है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। हम कल मिलते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।